रोज तुम लोग ठीक है? चलिए सर ये बताइए कि अभी किस चीज़ की मीटिंग हुई है और क्या स्थिति है पप्पू जी की? कल जो आए थे तो कल भी हमने 1-1.5 घंटा यहाँ बैठ के गया तो कल बोले थे हम जो स्थिति सामान्य है, लेकिन वह मैं क्लिनिकली कहा था देखकर। आज मैं जांच कराया हूँ, हर तरह का जांच कराया हूँ, ब्लड का जांच, ब्लड में जिस तरह का होता है, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया सब पूरा, सीबीसी अल्ट्रासाउंड हुआ है, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे हुआ है। हार्ट वाले को बुलाया हूँ डॉक्टर साहब को, वो भी अपना देखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो सब चीज़ में गड़बड़ी है उनकी। सबसे पहले तो ओबेसिटी है, कहा गया है जो ओबेसिटी इज इटसेल्फ ए डिजीज है, ओबेसिटी इज इटसेल्फ ए डिजीज। उसके बाद ब्लड शुगर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, रीनल स्टोन है राइट साइड में 8 पॉइंट समथिंग का, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो केयर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, खाना वो नहीं खा रहे थे तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है जो खाना आप शुरू कीजिए थोड़ा सा। डायबिटिक वाले को ऐसे भी फास्टिंग में नहीं रहना चाहिए, ब्लड शुगर लो होने का भी चांस रहता है। तो यही है स्थिति। और आगे जिस तरह से रंजीता रंजनी, आप अस्पताल अधीक्षक भी है, जिस तरह से रंजीता रंजनी ने रात में आरोप लगाया कि ये आईसीयू बहुत ही गंदा है, मेंटेन नहीं है, इस स्थिति में तो क्या उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की नहीं, मैं बेस्ट जगह को कल प्रशासन बहुत जगह देखे और मैं पीएम के प्रोग्राम में भी जब आते थे तो इसी को मैं 8-8 घंटा बैठ के जाता था। इसको मैं बेस्ट जगह मानता हूँ। और खिड़की खोलने के बाद बाहर क्या है गंदगी, तो डीएमसीएच को मैं कॉर्पोरेट अस्पताल नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो है उसमें हमारा बेस्ट है। सामने आईसीयू है, सामने एचओडी का चैम्बर है, बगल में ड्यूटी रूम्स है डॉक्टर्स का। इससे अच्छा केयर केवल मैं बिल्डिंग दे दूँ उनको और फैसिलिटी नहीं दूँ, फूस के घर में भी अस्पताल रहे, डॉक्टर हमारा सही रहे, बेस्ट कहा जाता है। और बिल्डिंग रहे और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं रहे, डॉक्टर केवल पहुंच जाएंगे उनके पास 24 घंटे 24/7, तो इससे अच्छा ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। मैं अभी भी कह के आया हूं, जो कोई आदमी आपको कहे जो शिफ्ट कीजिए, मेरा एकदम रिक्वेस्ट है जो आप इसी में रहिए। हमारा बेस्ट है, इसलिए आपका भी बेस्ट मानना होगा। एज ए डॉक्टर, एज ए सुपरिटेंडेंट, हम इसको इस जगह को अच्छा मान लिए हैं, तो आपको इसको अच्छा मानना होगा। चेंज करने से कुछ नहीं होगा। कितने घंटे डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं? 24/7 एकदम बाइलेटरल रूम में ही। आईसीयू में भर्ती नहीं है, कल भी मैंने कहा है। आईसीयू के बगल में एक रूम है, उसमें उनको रखा गया है, जिसके बगल में हमारे पीओसी, पीओडी, एसआर, पीजी, एक सेट ऑफ डॉक्टर है। तो हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है जो वहाँ पर कोई दिक्कत उनको नहीं होगी तो तुरंत, भगवान न करे दिक्कत तो तुरंत क्लियर कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मणिभूषण शर्मा। सर एक मिनट सर, जैसे लाइक थोड़ा सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए कि आप क्या हैं और आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर यूसी झा, एचओडी मेडिसिन हूँ। सर क्या आप ही पप्पू यादव जी का देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ, वो डॉक्टर सुधीर चंद्र झा के यूनिट में भर्ती हुए हैं। कल उन्हीं की इमरजेंसी थी। एचओडी होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस तरह के व्यक्तित्व के आदमी अगर मेडिसिन विभाग में भर्ती हुए हैं तो उनका ख्याल रखूं, उनका देख रेख रखूं और करूं, वो मैं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें निकल के आई कि किडनी में भी परेशानी उनको बताया जा रहा है। हाँ, किडनी में स्टोन है, जो अभी भी आपको अधीक्षक महोदय ने बताया कि उनके दाहिने साइड की किडनी में 8.9 सेंटीमीटर का स्टोन है, जिसके कारण उनको दर्द होता है। 2 महीना पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका था। उस समय सर्जन ने उनको बताया था कि एक साथ 2 ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, 2 महीने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। क्या पोजीशन है? पोजीशन क्रिटिकल है या स्टेबल है? स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि उनको तो ये सब रिस्क फैक्टर अभी तुरंत आपको अधीक्षक महोदय ने ध्यान दिया है कि स्टेबल तो नहीं है। उनका दम फूलता है, उनको ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसके बाद वो खाना नहीं खा रहे हैं, डायबिटीज वाला खाना नहीं खाएंगे तो उनकी स्थिति तो और ख़राब होगी। तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या आपके कहने पे उन्होंने खाना शुरू किया? हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है। रात्रि में भी मैं आया था और मैंने रात्रि में बहुत उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि अब हाँ, मैं आपके अनुरोध पर फल खा लूँगा। अभी हम लोग सब आदमी ने उनको अनुरोध किया कि आप खाना खाइए, फल से नहीं काम चलेगा, खाना खाइए। तो उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि मैं खाऊँगा। अब तो खाना तो खाएंगे वही। सर सबका जाते हैं
हो क्या? जी आपने अभी सुना अध्यक्ष जी की आवाज़ थी और साथ में यूसी झा जो एचओडी है उन्होंने अपनी बात रखी और साथ में ये भी कह दिया अध्यक्ष ने कि ये कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल तो नहीं है जो मैं सारे व्यवस्थाओं को ठीक कर दूं। वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं डीएमसीएच में आप लोग से कोई चीज़ छुपी नहीं है। अगर हम आपको दिखा दें अगर हम आपको बात कर दें कि व्यवस्थाओं, तो आइए आपको मैं कुछ व्यवस्थाएं दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट रूम है, अगर ये बेस्ट रूम हो तो इस रूम का एसी नहीं चलता है, ठीक है। और रात को जो कोमोट होता है जो बैठ करके 2 नंबर या जो टॉयलेट किया जाता है वो देखिए वहाँ रखा हुआ है, उसको बदला गया। और वो अध्यक्ष जी कहते हैं कि बेस्ट सर्विस यहाँ दी जाती है 24/7। और डीएमसीएच में किस तरह की सुविधा दी जाती है शायद उसे अजीत शर्मा ने उजागर किया था जो कोरोना वार्ड में थे, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया था। आपको ये बताया, अगर आप ये देख रहे होंगे चारों तरफ ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर किसी और ने नहीं, जो पूर्व जिला पार्षद है, पूर्व अध्यक्ष थे, आपको 1 मिनट रुकिएगा भैया, 1 मिनट, अगर आप थोड़ा घूम जाइए, अगर आप देखिएगा घूमिए, जो पूर्व जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुन्ना खान, ये उनके यहाँ से आया हुआ, जबकि ये डीएमसीएच की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीएमसीएच इस तरह का छिड़काव कराया कर, लेकिन डीएमसीएच कभी छिड़काव नहीं कराता है। आप देख सकते हैं ये वो छिड़काव कर रहे हैं चारों तरफ, इन्होंने पूरी जो जगह है इसको छिड़काव किया है, जबकि ये डीएमसीएच का प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो छिड़काव करे, लेकिन वो इस तरह का कोई छिड़काव नहीं करता। यहाँ पे पाया गया, अब अभी देख सकते हैं जिस तरह से गंदगी है, आप देख लीजिए किस तरीके से गंदगी है। ये डीएमसीएच के बेस्ट आईसीयू वार्ड के बगल में जो जिनमें रखा गया पप्पू यादव जी को ये बेस्ट सुविधा देने का बता दिए, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद अंदाजा कि क्या बेस्ट सुविधा है। और सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव को जिस दिन अरेस्ट किया गया उस दिन से उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। कल रात को जो यूसी झा जो डॉक्टर है जो एचओडी है उन्होंने कहा कि आप कुछ खाइए, तो उन्होंने वहाँ फल ग्रहण किया। और अभी भी जो डीएमसीएच के जो अध्यक्ष है वो भी जा करके उनको रिक्वेस्ट की कि आप खाना खाइए किसी भी तरह से, लेकिन खाइए। लेकिन उनको शुगर पेशेंट है और शुगर पेशेंट को हर 2 या 3 घंटे में कुछ खाना चाहिए, नियम है। और साथ में उन्होंने अनशन एक तरह से समझिए, और उनके किडनी में 8 पॉइंट के आसपास एक जो पत्थर है जो किडनी में होता है वो आमतौर पे वो है। अब आप लोग बता सकते हैं कि जिस तरह से उनकी तबीयत खराब है, एक चलता फिरता मशीन था जो 1.5 महीने तक लोगों की सेवा की और कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जब अन्न त्याग दिया, और अन्न क्यों त्यागा, उनको एक गलत केस में, जो केस आज से 30 साल पुराना है, उस केस को हटा दिया भी गया। फिर भी जो कुछ लोग जो जिन्होंने ये केस लगाया था उन्होंने ये केस को हटा, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि इस तरह का केस कहाँ से आ गया। अगर वो एफआईआर वापस लेता है तो ये केस तुरंत खारिज हो जाता है, लेकिन फिर भी उस एफआईआर पे उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनकी तबीयत हमेशा ख़राब हो रही है, और अभी मैं देख सकते हैं ये आईसीयू वार्ड है के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अध्यक्ष लोग निकल रहे हैं, और भी जो एचओडी डॉक्टर है वो भी यहाँ पे निकल रहा है, तमाम पत्रकार है, जो सीनियर पत्रकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी डॉक्टर से पूछा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अध्यक्ष ने खुद कह दिया कि कॉरपोरेट नहीं है, हाँ कॉरपोरेट नहीं है जो मैं सुधार सकूँ। यहाँ पे 24/7 डॉक्टर मिलता है, यहाँ पे किस तरह का 24/7 डॉक्टर मिलता है वो तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अध्यक्ष है अब अपने जो डॉक्टरों का जो वो होता है वो वहाँ जा रहे हैं अपने केविन, तो ये यूसी झा है और अध्यक्ष है, उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा है, वो उनसे बात कर रहे हैं। अब ये चलेगा, अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं हम उनसे बात करते हैं। और इन तस्वीरों में आपने देखा और उन्होंने क्या कहा हमने लाइव में भी दिखा दिया आपको, हर तरह की विजुअलिटी उसमें। अब हम आपको यहाँ पे हम किसी से बात करेंगे और बताना चाहेंगे कि किस तरह की जो सुविधा की बात कही गई है वो हम पूछ लेते हैं। तो आप पेज पढ़े नहीं है शायद, मोबाइल हेरा चुका है, पर्स हेरा चुका है। अब यहाँ पे एक सवाल मैं यहाँ पे जनरेट करना चाहूँगा, अगर शायद बहुत सारे प्रेस में ये बात चली है, लेकिन अभी तक
राज्य सरकार ने या राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन के जो हेड होते हैं डीआईजी या गृह मंत्री, उन्होंने अभी तक इस केस को लेकर के किसी तरह की प्रेस वार्ता नहीं रखी है। ये बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि जो बंदा गरीबों का मदद कर रहा था 1.5 महीने से, उसे अचानक एक पुराने केस में एम्बुलेंस पे से पर्दा हटने के बाद तुरंत उसको आनंद फानंद में गिरफ्तार करता है। एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है कि आपने पेंडेमिक का उल्लंघन किया है, यू आर अंडर अरेस्ट। अचानक 2.5 से 3 घंटा बैठा के उसको रखा जाता है थाना में। उसके बाद पता चलता है कि ये 32 साल पुराना केस है। उन्हें फिर वो मधेपुर शिफ्ट किया जाता है, फिर वहाँ से जेल लाया जाता है। वीरपुर तबीयत खराब होती क्योंकि वो अनशन में रहते, खाना नहीं खाते। फिर डीएमसीएच में शिफ्ट किया जाता है और कहा जाता है कि डीएमसीएच के बेस्ट जो हिस्सा है, आईसीयू वार्ड केवल एक रूम है, आईसीयू नहीं है, उसमें उनको शिफ्ट किया गया है। अगर वो बेस्ट होता तो रात को आपको बता दें कि जो चुनमुन यादव है, उनके कार्यकर्ता, उन्होंने अपने घर से लाके कूलर दिया है, कोमोड खराब था, कोमोड बदला है। इस तरह की सुविधाएं वहाँ पे इसको बेस्ट कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर है, पीजी है, तमाम वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं 24/7। ये बात कही गई है। अजीत शर्मा के साथ क्या हुआ, वो आंखों देखा हाल है। उसने अपना वीडियो बना के वायरल किया।